तरह से आपने देखा था कि मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की घटना हुई थी, उसके बाद ये मतलब कि एक बड़ी घटना है। यहाँ के पूरा अमला अधिकारी जो हैं इस पूरी घटना को दबाने में लगे हुए हैं। वो जांच पड़ताल जा करके करने दीजिए, मगर इसको इतना सीक्रेट क्यों बनाया जाता है जबकि वहाँ दबा करके रखा गया? क्यों किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है? ये सारे सवाल का सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी घटना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हुई। उस समय भी हम लोग एपवा के लोग भाकपा माले ही इसको सड़कों पे लाया था और इस पर बड़ा आंदोलन किया था। दिनांक 7 तारीख छठ पूजा के दिन पटना के पटेल नगर स्थित आश्रय गृह में खिचड़ी खाने से 13 लड़कियां बीमार पड़ गई। 13 में से 3 लड़कियों की अब तक मौत हो चुकी है और इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। एमएलसी शशि यादव जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को। ये डे वन से देख रही हैं और इनको पूरा संज्ञान भी ले रही हैं। पीएमसीएच भी गई थी और पीएमसीएच में अभी भी 7 लड़कियां फिलहाल भर्ती हैं जो इलाजरत हैं और 3 लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लड़कियां कहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। और आश्रय गृह में भी गई हुई थी, वहां पे इनकी क्या बातचीत हुई, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई और जिला कमेटी जो कमेटी का रिपोर्ट आया है उसमें भी क्या कुछ खुलासा हुआ है, जानते हैं थोड़ा इनसे। मैडम, 7 तारीख को 13 लड़कियां जो हैं खिचड़ी खाने से बीमार होती हैं। बताया ये जाता है कि फूड पॉइजनिंग था। आखिर ऐसा खिचड़ी में क्या था कि लड़कियां लड़कियां मरने लगी? 3 3 लड़कियां मर गई हैं और 7 लड़कियां बीमार पड़ी हुई हैं और 3 लड़कियां कहाँ गई उसमें से? देखिए, ये हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं और उसका जो वहाँ मेनू है, जो उन्होंने मेनू टाँग रखा है, 7 तारीख के बृहस्पतिवार पड़ता है, उस दिन वो खिचड़ी का मेनू नहीं है। जी। पहली बात तो ये है। और ये आप जानते हैं कि बिहार में या और भी दूसरी जगह बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं बनती। फिर ये खिचड़ी की बात आई कहाँ से? और अगर दूसरी बात लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग में 3-3 लड़कियों की मौत, ये तो अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना है। और एक लड़की कल डेथ की है, 1 सप्ताह के बाद 8 दिन के बाद ये फूड पॉइजनिंग से मौत हो, ये तो मतलब आश्चर्यचकित करता है। तो ये पूरा मामला ये एक संदिग्ध लगता है। जिस तरह से आपने देखा था कि मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की घटना हुई जी। थी, उसके बाद ये मतलब कि एक बड़ी घटना है कि 3-3 लड़कियों, वहाँ तो एक लड़की की मौत की बात आई थी, यहाँ 3-3 लड़की की मौत हो गई। 7 तारीख की घटना है। यहाँ के पूरा अमला अधिकारी जो हैं इस पूरी घटना को दबाने में लगे हुए हैं। ऐसी अगर फूड पॉइजनिंग से मौत है तो इतने पूरे घटना को आप दबाने में क्यों लगे हुए हैं? किसी मीडिया वाले को आप नहीं जाने दे रहे हैं। मैं वहाँ गई थी, मगर मुझे भी वहाँ जो 2 मतलब मजिस्ट्रेट बहाल करके रखे हैं या मुस्टंडे बहाल करके रखे हैं, ये पता नहीं। उन लोगों की जो बदतमीजी है, वो एकदम से कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक कोई अधिकारी, छोटे रैंक के अधिकारी हैं। तो इस तरह का मतलब कि कल्याण विभाग जिनके अंडर में ये सीधे चलता है, हरजीत कौर जो प्रधान सचिव हैं, ये वहाँ क्या कर रही हैं? जब कोई बड़ी घटना हो जाती है इस तरह के शेल्टर होम में, तब जाकर के वो बातें सामने आती हैं। हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि मतलब महिला जनप्रतिनिधि को, महिला संगठन को जो इन सवालों पर लेकर के आंदोलन करते, कम से कम उनको तो अंदर जाने दीजिए, बीच-बीच में उनको जांच पड़ताल जा करके करने दीजिए। मगर इसको इतना सीक्रेट क्यों बनाया जाता है जबकि वहाँ लड़कियां रह रही हैं? जब सारा कुछ आपका पारदर्शी है तो इतना सीक्रेट रूप से उसको क्यों आप बना करके रखे हुए हैं? इस घटना को इतने दिन तक क्यों दबा करके रखा गया? क्यों किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है? ये सारे सवाल इस बात की ओर खड़ा करते हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कांड है। लड़कियों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं क्यों नहीं थी वहां पे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज वहाँ एक एम्बुलेंस, कल हम लोग गए थे तो एम्बुलेंस खड़ा करके आपने रखा है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर भी है और एनएम भी है, वो सब बड़ी घटना हो जाती है तो कुछ दिन के लिए आप बहाल कर देते हैं। मगर रेगुलर वहाँ कोई ये नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो, और इन सारी घटना के पीछे जो पूरी पर्दादारी है, इससे निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बिल्कुल बार-बार मुज़फ्फरपुर का शेल्टर होम की घटना
को की याद दिलाता है। और ये जबरदस्त इसके पीछे एक बड़ा कांड है, बड़ी घटना है, जिस पर कि एक बड़ी न्याय मतलब या तो न्यायिक जांच या उच्च अधिकारियों से जांच सरकार को करवाना चाहिए। ये आनन फानन में जांच कर दिए हैं, मगर मैं यहाँ के डीएम से भी कहूंगी कि आप यहाँ पे बहुत मतलब डीएम तो कमेटी बनाए हैं ना इसके लिए, इसकी तो जांच भी तो हो रही है। बिल्कुल डीएम ने कमेटी बनाए बनाए हैं। इतने आज 7 तारीख की घटना है, आज कितना 14 तारीख हो गया। जी। 1 सप्ताह 8 दिन में आप एक कमेटी कल जाकर के गठित करते हैं, इसके पीछे क्या बात है? क्यों अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसमें आप कमेटी बैठाते हैं, जांच करते हैं, ये जांच करते करते कितना समय लगता है। आप लोग याद कीजिए तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी घटना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हुई। उस समय भी हम लोग एपवा के लोग भाकपा माले ही इसको सड़कों पे लाया था और इस पर बड़ा आंदोलन किया था, तब जाकर के कार्रवाई हुई और सारी चीजें उजागर हुई। इसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह की ये पूरी साजिश की बू आ रही है। शशि जी, जिस दिन लड़कियां बीमार पड़ी थी उस दिन ये बताया गया है कि एम्बुलेंस नहीं मिला था सही समय पे। अगर आश्रय गृह सरकार चलाती है तो फिर सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई थी उस दिन? ये तो यही सब तो सोचने का सवाल है ना। आप कहते हैं वहां दिव्यांग लड़कियां भी हैं, जी। तो वहां तो परमानेंट व्यवस्था रहनी चाहिए, डॉक्टर की भी, एनएम की भी, एम्बुलेंस की भी। ये तो वहाँ क्योंकि दिव्यांगजन मतलब मुझे जहां तक मैं जिस तरह से वहां गई थी पीएमसीएच भी, और वो जो रिपोर्ट में भी है कि कुछ विक्षिप्त लड़कियां भी हैं, तो इसके लिए तो एकदम ही पूरी व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। तो यही तो सरकार का। और जिस तरह से जो सरकार मतलब हमारे मंत्री रिपोर्ट दे रहे हैं, हिंदुस्तान अखबार में आया कि भाई मुझे मतलब कोई जानकारी नहीं दी गई। अधिकारियों ने सौंपा हाँ, नहीं, कोई बताया उनको नहीं। जानकारी नहीं दी। तो मंत्री सिर्फ इतनी बात कह करके वो एक तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप उस विभाग के मंत्री हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। और ये बात भी विभाग और मंत्री के बीच के कंट्रडिक्शन को भी उजागर करता है, अंतर्विरोध को भी उजागर करता है। मगर मैं इस सरकार से भी कहूंगी और मंत्री महोदय से कहूंगी कि इतना भर कह देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं या तो आपकी संलिप्तता है, क्यों नहीं आप देख रहे हैं, क्यों नहीं आपको जानकारी मिल रही है अगर शशि आप जी, उस विभाग सवाल के ये भी अधिकारी उठता हैं। है जब उसी आश्रय गृह में ही बॉयज हॉस्टल भी है, तो आखिर बॉयज को तो कुछ नहीं हुआ वहां पे, सिर्फ लड़कियों को ही क्यों हुआ? ये बॉयज हॉस्टल भी वहां पे उसके साथ कनेक्ट नहीं है, उसके साथ सिर्फ वहां लड़कियां हैं। मेरी जानकारी में मैं वहां गई थी तो वहां बिल्कुल लड़कियां हैं बगल में, और अगर कहीं हो तो हम नहीं कह सकते, वहां पे तो बिल्कुल लड़कियां ही हमको दिखी। अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि तुरंत गार्ड ने ताला मार दिया। अधीक्षक वहां हमारी मतलब मुझे जो लग रहा है, क्योंकि पहले सूचना मिली कि अधीक्षक हैं और तुरंत वहां अंदर से गार्ड आता है और कहता है कि अधीक्षक पीएमसीएच चली गई, इसलिए बिना अधीक्षक के अंदर मैं नहीं जाने दूंगा। तो मैं अंदर नहीं गई, मगर वहां हमको टोटल लड़कियां ही, जो भी फाटक ग्रिल के अंदर से देखने को मिला तो लड़कियां ही मिली। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसमें ये बताया गया है कि कमरों में बढ़िया खिड़की नहीं है, रोशनी नहीं आता है, कमरा वेंटिलेटर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं, आरओ नहीं लगा हुआ वहाँ पे। तो ये सब व्यवस्थाएं नीतीश कुमार को नहीं दिख रही है क्या? नीतीश कुमार ऐसे ही कहते हैं महिलाओं के लिए हमने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया, तो फिर आखिर इन बेटियों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रही है? यही तो बात है कि नीतीश कुमार कहते कुछ हैं और उनकी व्यवस्था में यदि आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं है। सचमुच बहुत ज्यादा कुव्यवस्था है। इस तरह के बालिका गृह में आप अब देखेंगे तो एकदम चौतरफा बंद है, और सचमुच में लगता है कि जैसे हवा और पानी से भी दर्शन नहीं उन लोगों को मिलता है, धूप रोशनी से कोई दर्शन नहीं। इस वजह से भी लड़कियां विक्षिप्त होती हैं, क्योंकि किसी से आप उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई थोड़ा सा भी बाहरी हवा का उसको दर्शन नहीं हो रहा है, धूप से दर्शन नहीं हो रहा है, बंद कोठरी में लग रहा है जैसे कि कोई का मतलब कैदी को भी उस तरह की सजा नहीं दी जाती। इस तरह के कोई ढंग की व्यवस्था नहीं। जब घटना होती है तो कुछ आनन फानन में व्यवस्था कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग गाय घाट रिमांड होम में भी जाके जी देखे हैं, बिल्कुल। हम लोग मुजफ्फरपुर भी जाके देखे, और उस दरमियान में कई बालिका गृह कांड का हम लोगों ने दौरा किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था ये सारी कुव्यवस्थाएं हैं। आखिर इसमें उसमें ऐसा क्या है कि सब कुछ छुपाया जा रहा है एकदम अधिकारियों के द्वारा? पटना पीएमसीएच में जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा, आसरा गृह के अधिकारियों के द्वारा, और कुछ भी मतलब क्लियर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फूड पॉइजनिंग का नाम दिया जा रहा है। उसमें आप भी गई थी डॉक्टर सबसे मिलने, वहां पे ये होता है आपके साथ भी झड़प हुआ, मिलने नहीं दिया गया आपको वहां पे। बिल्कुल
ये तो मैं बता ही रही हूँ कि जो 2 वहाँ के वो एडीएम का भी मतलब कह लीजिए कि ऊपर का आदेश होगा कि बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाए और मतलब ज़बरदस्त तरीके से, तो यही तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि इसमें क्यों इतनी पर्दादारी की जा रही है? क्यों इसको छुपाया जा रहा है? कहीं न कहीं इसके पीछे, क्योंकि ये चीज़ें तो सामने आ गई बालिका गृह कांड में। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तो ये सरकार का और इसके साथ का जो आपराधिक नेक्सस है, ये जो पूरा साठ गांठ है कि लड़कियों को सप्लाई किया जाता था, लड़कियों को बाहर भेजा जाता था, सुई दी जाती थी, नशा की दवा दी जाती थी, तो ये साठ गांठ तो आज उजागर हो गए। तो इसके पीछे भी कहीं कोई ये बड़ा कांड न हो। क्या इसमें भी ये ऐसा हो सकता है? कहीं न कहीं हो ही सकता है, क्योंकि ये फूड पॉइज़निंग में इतनी लड़कियों का मरना, ये तो बिल्कुल मतलब झूठी बात लगती है। फूड पॉइजनिंग में इतनी लड़कियों की मौत नहीं हो सकती है, साफ तौर पे एमएलसी शशि यादव का ये कहना है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर गृह कांड हुआ, उसके बाद से आसरा गृह में लड़कियों के 3-3 लड़कियों की मौत हो चुकी है, 7-7 लड़कियां वहां पे एडमिट हैं, और भी ऐसे कई सारी खुलासे पहले हो चुकी है। लेकिन सवाल और भी है। सवाल ये भी बनता है कि क्या सब कुछ आसरा गृह में सब कुछ सही चल रहा है? क्या वास्तव में फूड पॉइजनिंग से लड़कियों की मौत हुई है, या उसके पीछे कुछ और हो सकता है, या कुछ बड़ी साजिश इसमें दिख रही है, या कुछ इसमें बड़ी कुछ और चीज़ें आपको दिख रही है? क्या बिहार में सब कुछ सही चल रहा है? अगर सब कुछ सही है, अगर आसरा गृह में सब कुछ सही चल रही है, तो फिर अधिकारी जो हैं, लड़कियों से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आसरा गृह के जो अधीक्षक हैं, वो लड़कियों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? आखिर किसी व्यक्ति को वहाँ पे मिलने से रोक दिया जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो या आसरा गृह हो। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है आसरा गृह कांड पे, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।